सो यस पीपल, लेट्स गेट स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपको किसी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 का प्रावधान दिए हुए है कि आप किस किस कंडीशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो और नहीं बनते हो। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर होगे तो उस कंपनी के अंदर आप लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो आप पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होने चाहिए, मतलब बच्चों ऑनेस्टी होनी चाहिए। जैसे विजय माल्या या मैं बोलूँ ये सॉरी है ना, नीरव मोदी, ऐसे वाले लोग आप लोग नहीं होने चाहिए जो ऑनेस्ट नेचर के नहीं है। और आपके पास एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। फिल्म इंडस्ट्री वाली कंपनी है तो शाहरुख खान हो गया, राकेश रोशन हो गया, तो दीज आर द पर्सन जिनके पास एक्सपर्टाइज भी है, एक्सपीरियंस भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती तो ऐसे वाले केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओपिनियन नहीं देखते हुए कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने होल्डिंग रखी है तो स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी में क्या बनना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आप उस कंपनी के अंदर, उसकी होल्डिंग कंपनी के अंदर, उनकी सब्सिडरी कंपनी या उनकी एसोसिएट कंपनी में ना ही प्रमोटर हो ना ही प्रमोटर होने चाहिए। मतलब स्टीव जॉब का एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था कि एप्पल उन्होंने बनाया था, वो प्रमोटर थे, लेकिन बाद में उनको अपने कंपनी से हटा दिया, तो अब वो प्रमोटर है नहीं, वो प्रमोटर थे, ही वॉज अ प्रमोटर। क्या वो एप्पल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? आंसर इज नो। आप ना ही प्रमोटर हो ना ही प्रमोटर थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आप रिलेटिव नहीं होने चाहिए प्रमोटर या डायरेक्टर के। इसका मतलब क्या है, मानो आप प्रमोटर डायरेक्टर के रिलेटिव थे, आज नहीं हो, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। कब ऐसा पॉसिबल है? डाइवोर्स वाली केस में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे पास रिलेशन नहीं देखा जाता है, करंट रिलेशन देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर आपको किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उस कंपनी के साथ में आपका खुद का पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो ना ही कंपनी के साथ में, ना ही होल्डिंग के साथ में, ना ही उसकी सब्सिडरी, ना ही उनकी एसोसिएट, ना ही अ प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और अ कंपनी, ठीक है। पिक्यूनरी रिलेशनशिप चल जाएगा। कब चलेगा? अगर वो रेमुनरेशन वाला है, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रेमुनरेशन मिलेगा तो वो चल जाता है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, आपका जो टोटल इनकम है एनुअली उसका 10% तक का रिलेशन है तो चल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वो आप डील कर रहे हो आर्म्स लेंथ बेसिस पे तो भी चल जाएगा। सो इफ़ यू हैव पेक्यूनरी रिलेशनशिप एक्सीडिंग 10% ऑफ योर टोटल इनकम with a company holding subsidiary, their promoter, their director in the current financial year or two preceding financial year, you cannot become an independent director of that particular company. आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला है आपके रिलेटिव के वजह से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मानो ये जो है वो मेरी वाइफ है, ठीक है, और ये हूँ मैं, तो ये मेरी वाइफ जो है मेरी रिलेटिव होगी। सिंपल ऐसे लेके चलता है। मानो मेरे वाइफ ने किसी कंपनी के अंदर, उसके होल्डिंग के अंदर, उसकी सब्सिडरी के अंदर या उसकी एसोसिएट कंपनी के अंदर सिक्योरिटी होल्ड कर ली है तो सतीश सर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। अब इसके अंदर एक क्लॉज है, क्या है कि आप कंपनी के अंदर सिक्योरिटी होल्ड करते हो तो दो चीज़ें देखनी है। क्या? उस कंपनी के अंदर आपने 50 लाख फेस वैल्यू से ज़्यादा के शेयर रखे और 2% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी विच एवर इज लोअर, ठीक है। और नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, आपको 50 लाख वाला लिमिट नहीं देखना है, आपको 2% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल वाला ही लिमिट देखना है। दैट्स इट, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपके रिलेटिव श्रुति मैम ने कंपनी से या उनकी होल्डिंग, उनकी सब्सिडी, उनके प्रमोटर, उनके डायरेक्टर से 50 लाख से ज़्यादा पैसा लेके रखा हुआ है तो सतीश सर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन श्रुति मैम ने अगर पैसा दिया है तो हम दबने वालों में से नहीं, दबाने वालों में से है, तो ऐसे वाले केस में हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मानो श्रुति मैम ने खुद ने कंपनी से पैसा नहीं लिया तो क्या बोल दिया यहाँ पे कि कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, प्रमोटर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, हम लोग बच्चों लकीर के फकीर है यहाँ पे, जो लॉ में करने लिखा उसी को पकड़ के चल रहे हैं। अदरवाइज ये राइटिंग जो है, ड्राफ्टिंग जो है लॉ की, मेरे को गलत लगती है, ठीक है। तो मानो इन लोगों ने किसी थर्ड पर्सन को पैसा दिया, कितना दिया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी गारंटी या सिक्योरिटी मेरे वाइफ ने दी है विच एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़, तो ऐसे वाले केस में आई कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों,
क्या? अब ये जो अपन ने 3 क्राइटेरिया देखे, कौन से? सबसे पहले कि मेरे वाइफ ने सिक्योरिटी होल्ड किया है, मेरी वाइफ इनडेप्टेड है, ठीक है, या उसने गारंटी सिक्योरिटी दिया है, इन सबको कंबाइन कर लो और उसका जो टोटल आता है, इफ़ इट एक्सीड 2% ऑफ ग्रॉस टोटल टर्नओवर ऑफ या फिर टोटल इनकम ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में आई कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 4 बातें याद रखना, रिलेटिव ने 4 कांड किए और यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सिक्योरिटी होल्ड कर दिया, या फिर इंडेप्टेड है 50 लाख से ज़्यादा, या गारंटी सिक्योरिटी दे दी एक्सीडिंग 50 लाख, या फिर बच्चों कंबाइन कर लो सारी चीज़ों को, 2% से ज़्यादा एक्सिड कर जाता है ग्रॉस टर्नओवर ऑफ कंपनी, ठीक है, तो ऐसे केस में यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अब यहाँ पर आपको दोनों एंगल से देखना है। क्या? यहाँ पर सतीश सर आप और आपकी वाइफ श्रुति मैम दोनों के एंगल से देखते हैं, ठीक है। मानो सतीश सर आप किसी कंपनी के केएमपी हो, एम्प्लॉय हो, या आपकी वाइफ किसी कंपनी की केएमपी एम्प्लॉय है, किस में? कंपनी में, उनके होल्डिंग में, उनके सब्सिडी में, उनके एसोसिएट में। सतीश सर आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, अगर आपकी वाइफ, लॉ ने एक्सेप्शन दिया है, करंट में एम्प्लॉय नहीं है, अभी वो एम्प्लॉय नहीं, वो पास्ट एम्प्लॉय थी, तो ऐसे वाले केस में यू कैन बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर आती बात फर्म की। अगर कोई फर्म है CA/CS CMA की, ठीक है, जो कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी के, उनके सब्सिडरी कंपनी के, उनके एसोसिएट कंपनी को ऑडिटर की क्या देती है? सर्विस देती है। अगर सतीश सर आप या आपकी वाइफ मतलब रिलेटिव उसके अंदर प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, एम्प्लॉय है, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते उस कंपनी के, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बन जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मानो सतीश सर आप CA/CS CMA या आपकी वाइफ CA/CS CMA फर्म की प्रोप्राइटर पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, किसी लीगल फर्म की कोई फर्म है जो लीगल सर्विस देती है कंपनी को, उसकी होल्डिंग को, उसकी सब्सिडी, उसके एसोसिएट को, और उस फर्म को 10% से ज़्यादा उसकी टोटल ग्रॉस टर्नओवर जो है फर्म का साल का 1 करोड़, और मानो 10% या उससे ज़्यादा मतलब 10 लाख उससे ज़्यादा इनकम कहाँ से आ रहा है? इन लोगों से आ रहा है, तो ऐसे केस में सतीश सर आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सतीश सर आपने अकेले में या टुगेदर विथ वाइफ मतलब रिलेटिव, है ना, रिलेटिव का डेफिनेशन अलग है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज में यहाँ पे वाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ। 2% से ज़्यादा कंपनी के अंदर टोटल वोटिंग पावर होल्ड किया है, उनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट नहीं देखना है, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सतीश सर आप किसी एनपीओ के एग्जीक्यूटिव हो या आपकी वाइफ किसी एनपीओ की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या डायरेक्टर है, जिसने टोटल 2% से ज़्यादा क्या किया है? कंपनी के अंदर वोटिंग पावर होल्ड किया है, तो यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दैट कंपनी। अब यहाँ पे एनपीओ का मतलब सेक्शन 8 कंपनी नहीं होता है, इट कैन बी सेक्शन 8 कंपनी, इट कैन बी सोसाइटी रजिस्टर अंडर सोसाइटी एक्ट, और इट कैन बी अ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉट अ प्राइवेट ट्रस्ट। लास्ट पॉइंट, अगर आप किसी एनपीओ के अंदर क्या हो, एग्जीक्यूटिव, आप या आपकी वाइफ, आपके रिलेटिव डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है, और उस एनपीओ को 25% से ज़्यादा चंदा, डोनेशन, रिसिप्ट कहाँ से आ रहा है? कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, उनकी एसोसिएट, या फिर प्रमोटर ऑफ कंपनी और द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। इनके डायरेक्टर, इनके प्रमोटर को नहीं लिया है, कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर को लिया है, ठीक है, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चारों पॉइंट को कैसे देखना है। सर आप और आपकी वाइफ केएमपी एम्प्लॉय हो गए तो नहीं बन सकते हो, प्रोप्राइटर पार्टनर या एम्प्लॉय हो गए, ऐसी CA/CS CMA फर्म जो उनको सर्विस देती है ऑडिट के, या फिर लीगल फर्म जिसका मोर देन 10% या उससे ज़्यादा इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है? इन कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट से। आपने अपने वाइफ से के साथ में मिलकर कंपनी के अंदर डायरेक्टली 2% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्ड किया है, या फिर आप एनपीओ के चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर हो जिसने कंपनी के अंदर 2% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्ड किया, या आप ऐसे एनपीओ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर हो जिसको 25% से ज़्यादा इनकम कहाँ से आता है? कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, प्रमोटर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। ये रिलेशन को देखना है करंट फाइनेंशियल ईयर, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लॉ में कहीं पे भी करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है, लेकिन हर जगह पे एक वर्ड लिखा है, इज और हैज़ बीन, हैज़ और होल्ड, है ना, तो वो हैज़ का मतलब क्या होता है? करंट फाइनेंशियल ईयर। आगे बढ़ते हैं, और आपके पास अदर क्वालिफिकेशन चाहिए जो लॉ ने प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है, और वो अदर क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप जाके रूल के अंदर पढ़ लो,
तो लॉ के एक्सपर्ट होने चाहिए, अकाउंट के एक्सपर्ट होने चाहिए, इको का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो सारी फालतू वाली बातें की है, आपको अपने कंपनी के हिसाब से देखना है, ठीक है जी। चलो, सो दिस इज ऑल क्राइटेरिया विथ रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट टू बिकम अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कंपनी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।